विगत सप्ताह काशी धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और अन्नकूट महोत्सव जैसे त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए गए। दीपावली के अवसर पर पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। अन्नकूट पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। अन्नकूट पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा की स्मृति में मनाया जाता है। यह अन्न की समृद्धि, अन्न की सुरक्षा और कृतज्ञता की भावना का प्रतीक है। यह पर्व प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने की परंपरा का द्योतक है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट महोत्सव बहुत ही उत्सव पूर्वक संपन्न किया जा रहा है। इस वर्ष 21 क्विंटल मिठाइयों से, जिसमें बेसन की मिठाइयाँ, खोए की मिठाइयाँ, छेने की मिठाइयाँ, सभी प्रकार की मिठाइयाँ सम्मिलित हैं। उनके साथ यहाँ पर उत्सव का आयोजन किया गया है, श्रृंगार किया गया है। फूलों से, सुगंधित द्रव्य से, मिठाइयों से, अन्न से, इन सभी चीज़ों से भगवान श्री विश्वनाथ के धाम का पूरा सुसज्जित किया गया और सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ प्रसाद वितरण की और विशेष दर्शन की व्यवस्था है। जो पंचबदन प्रतिमा है, अन्नकूट महोत्सव की परंपरा का विशेष अंग है, वह भी अपने मूल स्थान से आज गर्भगृह में पहुंचकर गर्भगृह में विराजती हैं। भोग आरती के पश्चात सायंकाल तक लगातार झांकी दर्शन चल प्रतिमा के होते हैं। यह भी पूरे वर्ष का एक विशिष्ट दिन होता है। तो आज गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव के उत्सव पर इस पर्व का और परंपरा का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सभी श्रद्धालुओं के लिए अन्नकूट महोत्सव पर अन्न से, धन से सभी के जीवन को पूर्णतः परिपूर्ण होने की कामना व्यक्त करता है। हर हर महादेव। भैया दूज के अवसर पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर भाइयों की लंबी आयु की प्रार्थना की। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा की समृद्धता का द्योतक है। ये दाना और मिठाई दिवाली के दिन जब लक्ष्मी माता की पूजा कर, गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद इसको भर के रखा जाता है और फिर मतलब कुछ दिन से इसको वही तरह हिलाया नहीं जाता, रखा रहता है। आज पूजा के समय उठा के ले आते हैं, फिर यहाँ रख के वही पूजा करते हैं। अब इसको भाई को खिलाएंगे। इस पे जो आई बनाते हैं वो चढ़ता है, रोरी चढ़ता है, सिंदूर चढ़ता है, दूध चढ़ता है, जल चढ़ता है और 5 कथा होता है भैया दूज का। कार्तिक मास के इस पवित्र माह में राष्ट्रीय रोजगार मेला का आयोजन कर कई लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में रोजगार मेला का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से जुड़कर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान की। ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। कितना आनंद होगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वाराणसी में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कुल 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री साहिल ये जौनपुर मंडल में बीपीएल के पद पर चयनित हुए हैं। श्री संघर्ष जी, इनके नाम के लिए जोरदार तालियां। सबके लिए संघर्षशील होंगे। इस अवसर पर उन्होंने इन अभ्यर्थियों से अपील की कि वो विकसित भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार रहें। साथियों, आज जो आपके नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ये केवल एक नौकरी नहीं है,
ये देश की सेवा का निमंत्रण है। अब आप सब सरकार का चेहरा बनेंगे। जनता आपके व्यवहार, आपके कार्य और आपकी सेवा भावना से सरकार पर विश्वास करेगी। साथियों, बड़ी खुशी की भी बात भी है जब मैं कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाल किले से भाषण दिया था और ये संकल्प लिया था कि आने वाले 2047 में विकसित भारत का जब नारा दिया था, तो विकसित भारत नारे में सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नहीं मिशन है। कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत चतुर्वेदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजन किया गया था और पूरे देश में 40 लोकेशंस पे ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर हमने 106 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। डाक विभाग, रेलवे, CRPF, बैंक्स भी हैं जिन लोगों ने अपना FCI, इन सभी लोगों ने अपने नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए हैं। लगभग 19 से 20 अभ्यर्थी डाक विभाग में चयनित हुए हैं, उतने ही लगभग रेलवेज़ में हैं और काफ़ी कुछ CRPF में भी इस बार नियुक्ति काफ़ी ज़्यादा हुई है। और मेरा चयन असिस्टेंट मैनेजर के पद पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक में हुआ है और रोजगार मेले में मुझे अभी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी मुझे बहुत ही खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह पहल चलाई जा रही है हम जैसे युवाओं के लिए, जो कि हम लोगों के जीवन में एक नई रोशनी ला रहा है। पहले हम लोग या तो डायरेक्ट विभाग से पाते थे या कभी कभी देर हो जाती थी, पर इस पहल के बाद से हमें समय से अपना नियुक्ति पत्र मिल रहा है और हमें सही जानकारियाँ मिल रही हैं कि कहाँ हमें रिपोर्ट करना है और कब जाना है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी, माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये मेरे वर्षों का संघर्ष था जो आज फलीभूत हुआ है और महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए मैं उनका बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। ये मेरा सौभाग्य मिला कि बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर आकर मैं उन सभी करीब 80 से 81 बच्चों को, जो लोग विभिन्न विभागों में नौकरी पाए हैं, उनको मैंने रोजगार नियुक्ति दिया। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो नारा दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी, लगन और अपनी निष्ठा से ये सब जो लोग आज नियुक्ति प्रमाण पत्र पाए हैं वो काम करेंगे और विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। वाराणसी में कार्यक्रम का नोडल एजेंसी डाक विभाग रहा। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, ऐसे में ये रोजगार मेला नवयुवकों के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आता है। इसी क्रम में नागनथैया लीला का आयोजन तुलसी घाट पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी तिथि को किया गया। यह भगवान कृष्ण द्वारा कालिया नाग पर विजय की स्मृति में आयोजित होता है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक उपस्थित रहे।